मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इसके तहत हम इस हफ्ते जो है पूरा कहानी हो या कविता हो, यहाँ पर नए नए कविता हो या कहानी हो, उनका परिचय यहाँ पर आपको करा रहे हैं। और इससे जो है आपको पढ़ने की जो रुचि है ये वह बरकरार रहे, इसीलिए यह हफ्ता जो है कहानी हो या कविता हो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, या कह लीजिए वाचन कह रहे हैं। तो अब तक जो है हमने एक कविता देखी सियाराम चरण गुप्त की, एक फूल की चाह। उसके बाद जो है गुरु और शिष्य की जो एक कहानी है, सुंदर कहानी, उसे हम देखा। तो आज हम सियाराम चरण के बड़े भाई मैथिली शरण गुप्त, जो राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, उनकी कविता है जिसका शीर्षक है मनुष्यता, ह्यूमैनिटी, मैनहुड कहते हैं। मनुष्यता की एक कविता है उनकी, आज हम उसका वाचन करने जाने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसका वाचन करते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसके अंतर्गत यही कहा कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे मृत्यु तय है। उसके अंतर्गत जो है हमें अच्छे काम करना है। गाय तो है, अपने हिस्से की गाय चर कर जाती है, उसे हम उस जीवन को उस तरह नहीं करना है। यही इसके इस पंक्ति के अंतर्गत जो है मैथिली शरण गुप्त बताने जा रहे हैं। अगला है, उसी उदार की कथा सरस्वती बकानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर देखिए अंत में जो है मनुष्य मनुष्य के लिए मरे, इसका मतलब ये है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे मनुष्य अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी जो है अच्छे मार्ग पर या अच्छे सत्कर्म करना है ताकि आपका नाम रह सके। सरस्वती उन लोगों को ही मानेगी जो अच्छे सत्कर्म करते हैं। यही इस पंक्ति के अंतर्गत जो है बताने का प्रयास किया गया है। चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ेंगे। क्षुधार्त रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, उसी नर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर मनुष्यता की जो उदारता है उसके बारे में बताया है। क्षुधार्त जो है वह एक गरीब, रंती देवी जो है वह देव जो है गरीब को देखकर वो अपना जो भूखा रंती देव जो राजा है वह थाला जो है उस गरीब को देता है। यहाँ पर उसी प्रकार एक कबूतर को जो है काटने के बजाय अपना मांस, वह जो मनुष्य अपना मांस देता है एक राजा, उसी प्रकार कर्ण ने दानशूर कर्ण करते हैं, वह उन्होंने भी जो है अपना कर्ण कवच और कर्ण कुंडल जो है दान दिया था। इस तरह जो है मनुष्यता को दर्शाया गया था। अंत में वही कहते हैं कि मनुष्य के लिए मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
चलिए अगले पंक्तियों की ओर बढ़ेंगे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनती लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। हा आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके अंतर्गत यही कहा है कि मनुष्य के अंतर्गत सहानुभूति हो वही महाभूति है, और लोक कल्याण के लिए जो है अच्छे अच्छे काम करते जाए, यही इसके अंतर्गत बताया गया है। तो चलिए अगले पंक्ति की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। रहो न भूल के कभी मधांत तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। यहाँ पर जो है मनुष्यता का जो उदार गुण है, मनुष्यता को किस तरह बढ़ावा देना है, मनुष्यता किसे कहते हैं, यह सभी जो है मैथिली शरण गुप्त इस कविता के अंतर्गत बता रहे हैं। यहाँ पर जो है कभी आप घमंड मत करो आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं तो आप जो है अमीर हैं, लेकिन ऐसे मत सोचो कि अनाथ लोगों को भी जो है दीन बंधु यानी त्रिलोकनाथ जो है, तीनों लोकों का नाथ जो है उनकी रक्षा करता है। आपको पता है जो देखिए कोरोना वायरस जो है चारों ओर फैला हुआ है, यहाँ पर अमीर लोग भी हैं गरीब लोग भी हैं। 2 वक्त का उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, फिर भी ऐसे लोग भी हैं जो जीवित हैं, कोरोना वायरस से बचकर हैं। और अमीर लोग जो हैं भले ही उनके पास पैसे हैं, लेकिन कभी कभी उनको भी जो वायरस जो है उनके अंदर देखा जा रहा है। तो समझ लीजिए त्रिलोकनाथ जो है अनाथों को जो है वह रक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगली पंक्ति देखेंगे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे। बड़े बड़े परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्थ्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में जो है स्वर्ग में जो है भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसीलिए आप क्या करना है सभी परस्परावलंब यानी जो है एक दूसरे के सहारे से जो है आप ऊपर चढ़कर जाइए। यहाँ पर जो है मैथिली शरण गुप्त यही कहना चाहते हैं कि आपको एक दूसरे की सहायता से जो है आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जो है आपको ऊपर पहुँचना है तो एक के ऊपर सहायता से जो है ऊपर चलिए जाइए, और आपके देवता जो है ऊपर आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इसी के इस जो पंक्ति के अंतर्गत वही कह रहे हैं कि वह आपको एक के एक साथ जो है निभाते हुए जो है आगे बढ़ना है, यही मनुष्यता है। क्योंकि मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, आगे चलिए। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखिए यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त यही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य मात्र यहाँ पर बंधु की तरह रहना है, और यहाँ पर जो है
पुराण पुरुष के अनुसार जो है मनुष्य का जो एक ही पिता है वह है स्वयंभू। बाकी ऐसे पुराणों में कहा जाता है कि आपका जो पूरा संसार में एक ही स्वयंभू जो है वही पिता है। तो इस तरह जो है यहाँ पर जो है आपको अच्छे अच्छे काम करते हुए जो है बंधुत्व को निभाना है, दूसरों के साथ बंधुत्व की तरह निभाना है, क्योंकि स्वयंभू ही है। आप अलग जाति अलग ये अलग कहते हुए भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि आपके सभी के जो पौराणिक कथा के अनुसार जो है सभी के पिता जो है स्वयंभू है। इस यहाँ पर जो है रहस्यवाद की बात जो है किया गया है। मैथिली शरण गुप्त रहस्य यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन, और यहाँ पर जो है आध्यात्मिक विचार भी आते हैं। तो चलिए अगले पंक्ति की ओर बढ़ेंगे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। इस तरह जो अंतिम पंक्ति में जो है मैथिली शरण गुप्त कहना आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपको अच्छे मार्ग पर चलना है, सभी के साथ चलना है, हंसी खुशी से रहना है, यही मनुष्यता कहलाती है। और यहाँ पर हेल मेल यानी इसका अर्थ होता है कि आपको यहाँ पर मनुष्य में वर्ग जाति या रूप प्रांत ऐसे अलग अलग न करते हुए एक साथ रहना है। और उसके अनुसार जो तारक होता है उद्धार करते, देखिए आपका साथ साथ जो है दूसरों का भी तारता हुआ यानी इसका अर्थ है आपको दूसरों के साथ भी उनको भी उद्धार करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए आप केवल अकेले जो है घर में 5 लोग हैं तो अकेले आप संतुष्ट हैं तो नहीं चलेगा, सभी को संतुष्ट रखना पड़ता है, तभी तो तारते यानी जैसे आप जो घर की बात किया वैसे संसार को भी आपको लेकर उनका भी उद्धार करते हुए चलते जाना है, यही मनुष्यता कहलाता है। मैथिली शरण जो राष्ट्र कवि हैं तो वह यही संदेश देना चाहते हैं कि इस कविता के माध्यम से आपको केवल जो है यहाँ पर जाति वर्ग ऐसे जो प्रांत जाति रंग ऐसे आपको अलग अलग न करते हुए भिन्नता कभी मत करना कहते हुए यह कविता बहुत ही सुंदर जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई कविता है। तो उसका हमने जो है समग्र वाचन किया। तो इस हफ्ते जो है केवल हम ये कहानी और जो है कविता वाचन होगा। अगले जो हफ्ते के अंतर्गत हम वसंत भाग 2 के जो पाठ्यक्रम जो आपके अध्याय हैं उसे हम फिर से दोहराएंगे। हिंदी का जो दिवस भी हमने 14 सितंबर को मनाया है, तो उसके अंतर्गत आपको बहुत सारे जो हिंदी के विषय सीखने के लिए मिलेंगे। तो आपने आज जो है कविता को पढ़ा, अगले वीडियो में हम फिर से एक कहानी के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।